हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम डाइस के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डाइस के बारे में सीख लिया था कि डाइस किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं और डाइस के टाइप कितने होते हैं। इस वीडियो में उन टाइप से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने सॉल्व करेंगे। जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, या तो आप उसे देखें, अगर आप इसको भी देखते हैं तो भी आपको प्रॉपर वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चंस। देखिए, हमारे पास जो डाइस है उसमें जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं उन क्वेश्चंस को अपने समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा और उनको अपने करेंगे कैसे। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा। वो कह रहा है कि एक पासा के दो अलग अलग डायग्राम अपने को दिखाए गए हैं, आपको बताना है कि तीन के अपोजिट में क्या आएगा। क्या कह रहा है, देयर आर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए सिंगल डाइस, यानी कि डाइस तो एक ही है लेकिन उसकी पोजीशन हमें कितनी दिखाई दे रही है, दो। वो कह रहा है कि देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, यानी कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा। आपको पहले वाली वीडियो में हमने सीख लिया था, जब भी कोई डाइस अपने पास दो आते हैं, यानी कि डाइस तो एक लेकिन उसके डायग्राम कितने हैं, दो, उसमें आपको देखना है कि क्या हमें कुछ इसमें कॉमन मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो इसमें 3 कॉमन मिला हुआ है। देखो, इसमें जो डाइस है वो कैसे बना हुआ है, मैं यहां पर फिर से उसे ड्रॉ कर देता हूं। आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर दो डायग्राम दे रखे हैं, इस तरह से अपने पास दो डायग्राम दे रखे हैं और उनमें क्या बना हुआ है उसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इस तरह से दो डाइस दे रखे हैं। इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 3 4 और 5। आपको ये बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई ना कोई आपको क्या देगा, कॉमन देगा। कॉमन से आपको क्लॉकवाइज जाना है, इस कॉमन से भी अपने क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 के आगे वाला जो 1 है, इस 1 का अपोजिट होगा जो इधर अपने पास क्या लिखा हुआ है, इस 3 के जस्ट बाद वाला डिजिट है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये जो 2 है इसका अपोजिट कौन सा होगा, इस 4 के आगे वाला 5 इसका अपोजिट होगा। और जो ऐसा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है उसका अपोजिट वो होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखो, हमारे पास डाइस में 1 2 3 4 5 6 तक के डिजिट लिखे होते हैं। इनमें हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। 5 तक के डिजिट दे रखे हैं। सिंगल हमारे पास 6 डिजिट जो है वो इसमें नहीं है, तो जो नहीं है वो इसका हमेशा ही क्या होगा, अपोजिट होगा। और उसने यही पूछा है कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा, तो हमारा आंसर जो इसमें बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। आपको ये बताया था कि दो डाइस जो होंगे उसमें कुछ ना कुछ हमें एक कॉमन मिलेगा। कॉमन से अपने कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लियर, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। नेक्स्ट में आपको दे रखा है कि आपके पास दो डाइस बने हुए हैं। यहां पर अपने पास क्या है, दो डाइस, आप सबको ये दिख रहा होगा। अपने पास यहां पर क्या बने हुए हैं, दो डाइस बने हुए हैं, ये वाले। ठीक है, वो कह रहा है कि इसने क्या लिखा है, एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र हैं, यानी कि डायग्राम है। फिर सही विकल्प खोजें जो क्वेश्चन आकृति में दिए गए पासे को दर्शाते हैं। यानी कि इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो इन दोनों से मिलकर बन सकता है। इन दोनों से मिलकर बन सकता है तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले हमें इन सभी के अपोजिट चाहिए होंगे। तो अपोजिट हम निकालते कैसे हैं, हमने देखा था इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन। तो अपने पास ये जो 5 है ना, ये अपने को कॉमन दे रखा है। 5 क्या दे रखा है, कॉमन। इस 5 से हम क्लॉकवाइज जाएंगे। अगर अपने क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो पहले 2 आता है, इसका मतलब इस 2 का अपोजिट हमारे पास यहां पर इस 5 के बाद जो होगा 1, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर अपने इस 2 के बाद देखें तो 3 लिखा हुआ है और 3 का अपोजिट हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 5 का अपोजिट वो होगा जो डिजिट हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि 2 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 6। और हम सबको ये पता है जो आपस में अपोजिट होंगे वो दोनों हमें एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि हमें 3 डिजिट दिखते हैं और इनके अपोजिट हमें कभी दिखाई नहीं देता। तो देखो, अगर हमें 4 दिख रहा है तो इसमें 3 नहीं दिख रहा,
4 है तो अपने पास 3 नहीं है, तो ये बात तो सही है। लेकिन यहाँ पर 5 और 6 दोनों अपोजिट है, उसने दोनों अपने को दिखा रखे हैं, तो ये तो हमारे पास आंसर नहीं बनेगा, ये हमारे पास आंसर नहीं बनेगा। इसको अगर अपने देखें तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों अपोजिट है और दोनों ही हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें अगर अपने ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ पर 3 और 4 ये दोनों अपोजिट है और दोनों ही अपने को दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। अगर हम इस फिफ्थ वाले को देखें तो 6 का अपोजिट आएगा 5, 6 का अपोजिट 5 तो हमें 5 नहीं दिख रहा, 4 का अपोजिट 3 तो हमें 3 नहीं दिख रहा, 1 का अपोजिट 2 तो हमें 1 नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें जो हमारे अपोजिट्स हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्लियर है सबको, ये समझ में आया होगा। इन दोनों से कौन सा डायग्राम बन सकता है ये हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसमें हमारे पास नंबर्स की जगह पर उसने क्या लिख दिया, लेटर्स लिख दिए। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा किसका अपोजिट आएगा। देखिए इसमें अगर अपने इस शेप को देखें, इस शेप को अगर अपने देखें तो हमारे पास इस तरह से दो शेप बना रखी है। देखिए इसमें अपने पास बना हुआ है ए सी बी, और यहां पर भी हमारे पास दो शेप एक अपने पास दे रखा है सी डी और एफ। अगर अपने इसमें बनाएं तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो आपको बताया था जो कॉमन है ना उसके जस्ट बाद देखोगे ए आ रहा है और इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है, डी। तो ए का अपोजिट तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और उसके बाद है बी और इधर है एफ, तो बी का अपोजिट अपने पास क्या आ जाएगा, एफ। और इस कॉमन का अपोजिट वो होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, 6 में से हमें एक दिखाई नहीं दे रहा, वो कौन सा था, ई, इसमें नहीं है। तो ए का सी का अपोजिट ई हो गया, ए का अपोजिट डी है और बी का अपोजिट क्या है, एफ। इसका मतलब उसने अब अपने से पूछा क्या है, सही विकल्प खोजें जो क्वेश्चन आकृति में दिए गए पासे को दर्शाता है, यानी कि इनके जैसा जो होगा ना वो हमें देखना है। तो इसमें अगर देखें तो सी और ई दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और यहां पर उसने दोनों ही दे रखे हैं, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। यहां पर अपने पास ए आ रखा है, ए का अपोजिट डी, ए और डी दोनों दिख रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। ई का अपोजिट सी, ई का अपोजिट सी हमें नहीं दिख रहा, एफ, एफ का अपोजिट बी नहीं है और डी का अपोजिट ए नहीं है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला और ये दोनों लगभग सेम थे, उसमें नंबर्स थे और इसमें अपने पास क्या है, लेटर है। क्लियर, सबको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को लेटर्स के बाद में क्या दे दिया, अपने को सिंबल्स दे दिए। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि डॉलर के विपरीत पर क्या आएगा, अपोजिट टू द डॉलर, यानी कि जो डॉलर सिंबल है उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है। यहां पर अगर अपने इसमें देखें हैश और हैश दोनों सेम है, ठीक है, तो दोनों अगर सेम है तो इस स्टार का अपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, और इस डॉलर का अपोजिट हमारे पास यहां पर क्या आएगा, एट द रेट आ जाएगा। ठीक है, और उसने यही पूछा कि डॉलर का अपोजिट क्या है, तो डॉलर का अपोजिट क्या है, एट द रेट। डॉलर का अपोजिट अपने को क्या दे रखा है, एट द रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग डायग्राम है, तो क्वेश्चन में पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए सिंगल डाइस आर गिवन, देन व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसमें जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है इस जगह पर क्या आना चाहिए, ये अपने को देखना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अपने पास जो डेटा लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं और फिर अपने इसको बनाते हैं। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर 3 डायग्राम दे रखे हैं इस तरह से। डाइस के कितने डायग्राम दे रखे हैं, 3। डाइस तो एक ही है, लेकिन जब उसे 3 बार फेंका गया तो वो डाइस हमें इस तरह से दिखाई देगा अलग अलग, और उससे रिलेटेड अपने से क्या पूछ लिया गया, क्वेश्चन पूछ लिया गया। पहले में 1 लिख दिया, फिर यहाँ पर 6 और फिर यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है। इस जगह पर 3, इस जगह पर 4 और यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। उसने बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा डिजिट इन ऑप्शन में से आना चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहां से कौन सा यहां पर आएगा वो अपने को देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन इन दोनों को चेक करेंगे, क्या कोई ऐसा डिजिट है जो आपस में कॉमन है। 6 इसमें, 6 इसमें, तो अपने पास एक डिजिट कॉमन है 6। अगर 6 कॉमन है तो अपने पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं दिख रहा, तो 3 इसका अपोजिट होगा।
जो कॉमन होता है उसका हमेशा अपोजिट वो होगा जो डिजिट हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद अपने क्लॉकवाइज जाएंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इधर अगर देखें तो 6 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा 5, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा 4। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि 6 का अपोजिट अपने पास 3 है, 1 का 5 और 2 का क्या है 4। अब देखिए जो इन 4 और 3 के अपोजिट है वो तो यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस 4 का अपोजिट तो इसके नीचे की तरफ लिखा होगा, ये बॉटम टॉप पर है तो वो कहाँ होगा बॉटम पे। यहाँ पर अपने पास कौन सा नंबर आएगा 2 तो आएगा इस नीचे की तरफ। 3 यहाँ पर है तो 3 का अपोजिट उसकी बैक साइड में होगा, और 3 का अपोजिट क्या है 6, और 6 इधर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐसे डिजिट हैं जो आ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, या तो यहाँ पर 1 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है 5 आ सकता है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक आएगा। अगर 1 आएगा तो 5 बैक साइड में चला जाएगा, 5 आएगा तो 1 बैक साइड में चला जाएगा। और ऑप्शन में हमेशा एग्जामिनर क्या करेगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको देगा। तो देखिए 2 आ नहीं सकता, 3 इसमें नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, तो बचा कौन सा 5। हमेशा ही या तो ऑप्शन में आपको 1 मिलेगा या फिर आपको क्या मिल जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी। डन, आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास सेम वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन में उसने क्या बनाया है अपने समझते हैं। देखिए आपको सेम ऐसे 3 डायग्राम दे दिए, क्या दे दिए 3 डायग्राम। इन 3 डायग्राम के अंदर अगर अपने देखें तो हमारे पास जो नंबर हैं वो उसने क्या दे रखे हैं उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर एक ये वाला डायग्राम और ऐसा ही एक और दे रखा है, वो यहां पर बना दिया। ठीक है, ये लीजिए 3 डायग्राम है अपने पास, तीनों को अपन ने इधर बना दिया। इसमें लिखा है 5 6 4 2 4 3 2 1, और यहां पर आपसे पूछ लिया कि इस जगह पर बताएं कि आपके पास कौन सा नंबर आएगा। सेम वैसा ही है जैसा हमने इससे पहले किया था। कैसे करेंगे हम सीख चुके हैं, फिर से इसको देखते हैं। इन दोनों में कोई ना कोई एक आपको क्या दिया होगा, कॉमन दिया होगा। कॉमन का अपोजिट तो वो होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। 2 3 4 5 6 तो 1। इसके जस्ट बाद में जो है तो क्या लिख देंगे 5। इसके जस्ट बाद में क्लॉकवाइज में क्या है 6। अपने को हमेशा कॉमन के बाद घड़ी की दिशा में जाना है। इस कॉमन के बाद क्या है 3, और इसके बाद अपने पास क्या है 2। तो ये आपस में क्या बन गए, इसके अपोजिट बन गए। तो हमने सीख लिया कि अगर 2 है तो इसका अपोजिट 6 तो इसकी बैक साइड में लिखा होगा, 1 का अपोजिट 4 इसकी बैक साइड में लिखा होगा। ये दोनों तो कंप्लीट हो गए। अब आपके पास सिर्फ जो आंसर बना वो क्या बना, या तो यहां पर 5 लिखा होगा या फिर 3। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही देगा। तो अपने पास यहां पर आंसर अपने पास 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो अगर इस 3 की जगह 5 लिखा होता तो भी आंसर था, 3 लिखा होगा तो भी, दोनों कभी भी वो साथ में नहीं देगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें क्या लिखा है इसको अपने देख लेते हैं। देखिए यहां पर अगर अपने देखें तो इसके डायग्राम में आपके पास इस तरह से उसने क्या कर दिया, 3 बॉक्स दे दिए। पहले वाले क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन मार्क दे रखा था, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क कितने दे रखे हैं 2 दे रखे हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क कितने दे रखे हैं 2, और आपसे पूछा गया कि उन दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये हमें बताना है। देखिए हमने 3 डाइस ले लिए और इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें बी, इसमें सी, इसमें ए, फिर सी, फिर डी और फिर ई। अब देखो यहां पर उसने 2 क्वेश्चन मार्क दे दिए, एक तो इस जगह पर और एक इस जगह पर। वो कह रहा है कि एक ही डाइस है, उसे 3 बार फेंका गया, 2 बार तो ऐसा दिखा, एक बार में अपन ने सिर्फ ए ई देख लिया, और इन दोनों पर बताओ कि क्या आना चाहिए। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे, पहले हमें सभी के अपोजिट पता होने चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वो क्या करेगा, 2 डिजिट कॉमन वाला देगा। आप देखोगे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पे सी है और यहाँ पर भी सी है। और हमने ये सीख लिया था जब किसी भी 2 डायग्राम के अंदर, 2 डाइस के अंदर 2 डिजिट कॉमन होंगे, 2 लेटर कॉमन होंगे तो तीसरा ही अपोजिट होगा, तीसरा ही अपोजिट होगा। इसका मतलब बी जो है वो अपोजिट किसका होगा, डी का। तो हमें पता लग गया बी जो है वो अपोजिट किसका है, डी का। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर ए और सी है, इसका हमें कंफर्म नहीं पता कि इसके अपोजिट क्या है, लेकिन इसके अपोजिट वो होंगे जो लेटर में दिखाई नहीं दे रहे।
कौन सा नहीं दिख रहा, एक तो ई नहीं दिख रहा और एक अपने को एफ नहीं दिख रहा। यानी कि बी का विपरीत डी है ये हमें कंफर्म पता है, डी का अपोजिट बी है ये भी हमें कंफर्म पता है, लेकिन इस ए का अपोजिट ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, इस सी का अपोजिट ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, ये हमें कंफर्म पता नहीं है, ये एक पॉसिबल आंसर है। तो हमारे पास कंफर्म आंसर सिर्फ क्या है कि बी का अपोजिट क्या है, डी। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, इस बी के अपोजिट में उधर क्या, इस ई के अपोजिट में क्या बैक साइड में कभी बी और डी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। हमने ये सीख लिया जो दो लेटर आपस में अपोजिट होंगे उनमें से कोई एक दिखेगा और एक नहीं दिखेगा, और पूरे डायग्राम में सिर्फ हमें कितने लेटर दिखते हैं, 3 ही दिखते हैं, एक तो यहां पर आ गया। अब मुझे बताएं जो हमारे पास ये ऑप्शन है उनमें से हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को कट करेंगे जो हो ही नहीं सकते, जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे देखो, क्या इन दोनों पर कभी एक साथ अपोजिट वाले आ सकते हैं, नहीं, तो बी और डी दोनों साथ में तो नहीं आ सकते, दोनों में से कोई एक का होना जरूरी है, दोनों होंगे तो भी गलत, दोनों नहीं होंगे तो भी गलत, तो ये ऑप्शन तो आपका क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसमें उसने बी और डी में से कुछ भी नहीं लिखा, अगर ए और सी यहां पर आएगा तो बी और डी तो पीछे चले जाएंगे और दोनों अपोजिट एक साथ पीछे नहीं जा सकते, उनमें से कोई एक हमें दिखना चाहिए, तो ये भी गलत है। इसमें भी उसने बी और डी नहीं लिखा तो ये भी गलत है। अब अपने पास यहां पर बी आ गया, देखो यहां पर बी लिखा होता तो भी सही है, अकेला डी आता तो भी सही है, बी एफ हो सकता था, डी एफ हो सकता था, बी ई हो सकता था, इस तरह से मतलब बी का आना जरूरी है एक, ठीक है। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? जब भी क्वेश्चन मार्क 2 आते हैं तो हमेशा आपको 2 कॉमन देगा, जो बच गया वो आपके पास अपोजिट होगा, वो दोनों ऑप्शन में कभी भी साथ में नहीं आएंगे, उन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो दोनों में से एक का होना जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है, इसमें अपने को नंबर दे रखे हैं, चेक करते हैं। अगर इसमें अपने बनाए तो हमारे पास इस तरह से एक डाइस अपने डायग्राम बना लेते हैं, और इसमें अगर अपने देखें तो जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या क्या लिखे हुए हैं उनको समझ लेते हैं। देखो इसमें हमारे पास ये दूसरा डाइस, सेम ऐसा हमारे पास यहाँ पर क्या है, तीसरा डाइस है। वो कह रहा है कि इनके अंदर जो नंबर लिखे हैं ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, यहाँ पर 5 है। अब आप ये समझ गए होंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 ऐसे नंबर होंगे, 2 ऐसे डिजिट होंगे जो एक जैसे होंगे, 3 3, 2 2, इसका मतलब एक का अपोजिट क्या आएगा, 4, एक का अपोजिट क्या आएगा, 4। अब देखो 1 और 4 इसकी बैक साइड में तो आ नहीं सकते, 1 और 4 दोनों साथ में नहीं आ सकते, और 1 और 4 ना आए तो भी नहीं आएगा, तो दोनों में से कोई एक आना चाहिए। हमें वो ऑप्शन चाहिए जिसमें 1 या 4 में से कोई एक ही डिजिट दिखाई दे रहा होगा, अकेला एक किसी के साथ आएगा तो भी सही है, 4 आएगा तो भी सही है। हम अगर यहां पर देखें, हमारे पास पहला उसने 1 और 4 दोनों दे रखे हैं, 1 और 4 दोनों दे रखे हैं, ये तो गलत हो गया। फिर 1 और 2, 1 आ गया 4 नहीं आया, ये बात बिल्कुल सही है। यहां पर 2 और 3, 2 और 3 है ही नहीं, ये भी गलत है, और 3 और 6 नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ऐसे ही अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप सबने करना है, और कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर होगा, इसमें से जो इसका आंसर होगा वो आपको लिखकर बताना है, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसमें ओपन डाइस भी लेकर आएंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दीजिएगा कि इन दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या आना चाहिए, इस पे और इस पे, ठीक है। सॉल्व कर लिया होगा, सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।